आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है ये, और वॉल्यूम इम्पोर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब प्रैक्टिकली आप ट्रेडिंग के मैदान में जब आप प्रॉपर चार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। आज जो मैं आपको कंसेप्ट वॉल्यूम के पढ़ाने जा रहा हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उनको जब आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ अलाइन करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, वॉल्यूम से मुराद है नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस। नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस जो कि सेल परचेज हो रही हैं डिफाइंड टाइम फ्रेम में, किसी भी एक कैंडल में। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का जो लेन देन हो रहा है बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान। नंबर ऑफ, अगर स्टॉक मार्केट है तो नंबर ऑफ शेयर्स जो सेल परचेज हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे कि इन शॉर्ट टेक्निकल टर्म्स में हम उसे बोलते हैं वॉल्यूम। अगर वो फॉरेक्स मार्केट है तो उसमें नंबर ऑफ टिक्स काउंट होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस काउंट होती हैं। अगर वो क्रिप्टो मार्केट है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और या नंबर ऑफ अगर कोई भी एसेट है उसमें, बिटकॉइन है, इथेरियम है, व्हाटएवर, तो उनके नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स जो हैं वो सेल परचेज हो रहे हैं। अगर वो शेयर मार्केट है तो मैंने जैसे बताया कि नंबर ऑफ शेयर्स। अगर कमोडिटी मार्केट है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या नंबर ऑफ व्हाटएवर, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेल परचेज जो हो रही है, जो हाथ बदले जा रहे हैं बायर से सेलर्स की तरफ, सेलर से बायर्स की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम, कि इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अब ये वॉल्यूम हमें क्या इंडिकेट क्या करता है, ये तो आपको पता चल गया कि क्या इंडिकेट कर रहा होता है। ये टेक्निकल टर्म्स में हमें क्या दिखा रहा होता है, क्या बता रहा होता है, हमें क्या इंडिकेशंस दे रहा होता है। मैं भी आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको मैं। इस तरह लेट्स सपोज आपके पास ये वो कैंडल्स हैं, कैंडलस्टिक चार्ट है आपके साथ। आपको इस चार्ट के नीचे यहाँ पर आपने देखा होगा, अभी मैं चार्ट पर लाइव भी दिखाता हूँ आपको। इस तरह आपको बार नज़र आ रही होती हैं, कॉलम्स नज़र आ रहे होते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम की इंटेंसिटी को, कि बड़ा वॉल्यूम है, छोटा वॉल्यूम है, या उससे बड़ा वॉल्यूम है। असल में ये शो कर रहे होते हैं आपको नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस को, जैसा मैंने पहले बताया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को, लेन देन जो हो रहा होता है, यानी कि इस कैंडल में जो लेन देन हुआ वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इस कैंडल में जो भी लेन देन हुआ आपको वो उसके नीचे कैंडल में शो हो रहा है। तो हर कैंडल में जो लेन देन हो रहा है बायर्स एंड सेलर्स का, वो नीचे वॉल्यूम आपको इंडिकेट कर रहा होता है। अगर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँ रियल एग्जांपल देने की, अच्छा, ये एक डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर है जो आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये मुयस्सर होगा, आपको ईजीली अवेलेबल। ये नीचे आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ये इंडिकेटर। अगर आपके पास चार्ट पर नहीं शो हो रहा तो इसको लगाने का क्या तरीका है, आप सिंपल यहाँ पर जाएंगे इंडिकेटर्स में, यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम, और ये टेक्निकल्स, अंडर टेक्निकल्स ये पहला इंडिकेटर है, दिस इज वॉल्यूम। इसके कलर्स पर नहीं जाना, कलर्स की कोई भी सेटिंग आप यहाँ से इसकी कर सकते हैं कि आप कलर में देखना चाहते हैं, रेड कलर में देखना चाहते हैं, दो कलर्स में देखना चाहते हैं, वट आप आपको डेवलप करनी है इसके साथ अंडरस्टैंडिंग। मैं सवाल आपका क्यूरी बनती है, आप चार्ट में चार्ट के ऊपर नज़र रखिए, और चैट में आप मेंशन कर सकते हैं ये चार्ट के ऊपर। अगर आप लिखना भी चाहें, कोई पॉइंट आउट करना चाहें, कोई भी पॉइंट, तो उसे मार्क कर सकते हैं जहां आपको समझ ना आए। अच्छा, समझा यही आता है। पहले वो समझें जो अक्सर मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स वॉल्यूम को जिस तरह ट्रीट करते हैं, मैं उस तरह नहीं करता। पहले वो समझें आप, जो ज़्यादातर ट्रेडर जिस तरह मार्केट को रीड करते हैं, जिस तरह वॉल्यूम को रीड करते हैं, समझा ये जाता है कि अगर ट्रेंड के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। जस्ट लाइक दिस ट्रेंड, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको ट्रेंड। लेकिन जब जब वॉल्यूम बढ़ेगा आप वहां से देखेंगे रिवर्सल होगी। ये देखें, ये वॉल्यूम बढ़ा, जब मार्केट देखें यहाँ पर हैवी वॉल्यूम आया, और मार्केट
मार्केट ने एक हाई लगाया और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने रिवर्सल दे दी। जब रिवर्सल दी मार्केट ने, ये एक लो लगा, अब यहां पर ये देखें, ये लो लगा, वहां पर भी वॉल्यूम देखें, ये देखें, अब की बार लो लगा है तो उसके बाद वॉल्यूम ने फिर से अपना रुख बदल लिया है। और ये देखें, उसके बाद इन लेवल्स पे देखें नीचे, ये देखें, ये वॉल्यूम देखें, लो वॉल्यूम है, मार्केट गिर रही है तो वॉल्यूम लो है, जब मार्केट पीक पे है तो वॉल्यूम हाई है, क्योंकि यहां पर स्मार्ट मनी क्या कर रही है, सेलिंग। यहां पर स्मार्ट मनी क्या कर रही है, इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, बाइंग, जो हमें उनके फुटप्रिंट से नजर आ रही है, वॉल्यूम से नजर आ रही है। जब बाइंग कर ली उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड, और जब अप ट्रेंड में जा रही है, अब की बार देखें नीचे, फिर से वॉल्यूम हमारे पास लो वॉल्यूम, फिर से एक पुल बैक आया, एक रिट्रेसमेंट है, और रिट्रेसमेंट में फिर से देखिए क्या है हमारे पास, अगेन हाई वॉल्यूम। अब इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने सेल किया, अब इस लेवल पे लिक्विडिटी जनरेट करवाई किसने, स्मार्ट मनी ने इस लेवल पर लिक्विडिटी जनरेट करवाई, यानी कि जो सेलर्स हैं उनके यहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्या क्या करवाए, स्टॉप लॉस प्लेस करवाए। टाइप्स ऑफ ऑर्डर में हम पढ़ चुके हैं, और जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं यहाँ पर, उनको अच्छी खासी क्या मिली है, लिक्विडिटी मिली है, जो वो जनरेट करना चाह रहे थे ताकि अपने बाय के मूव को कंटिन्यू रख सकें। और यहाँ पर नीचे देखें, हमें वो सारी जो उन्होंने जज्ब किए हैं, ऑर्डर्स एब्जॉर्ब किए हैं, वो सारे नज़र आ रहे हैं स्मार्ट मनी। इसी तरह पीछे जाके देखें, आपको ये जो पैटर्न्स हैं ये रिपीटेडली आपको नज़र आएंगे। ये देखें, हाई वॉल्यूम, मार्केट गिर रही है, इस एरिया से इस मार्केट गिरी है, और यहीं पर हमें ये हाई वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, मार्केट को रिवर्सल दिया। एक ये रिवर्सल देखें, हाईएस्ट पॉइंट, और मार्केट वहाँ पर आपको हाई वॉल्यूम दिया, और मार्केट एक अच्छा खासा आपको पुल बैक। पीछे चलें आप, जहाँ जहाँ से मार्केट उठी वहाँ पर भी आप देखें, यहाँ, अच्छा ये जो वॉल्यूम है ये सेशन वाइज भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था। अगर मैं 1 आवर पे लगाऊं पे, तो आप देखेंगे कि आपको वॉल्यूम का जो एक बिहेव है रिपीटेड नज़र आएगा। ये देखें, ये बड़ा वॉल्यूम, ये बड़ा वॉल्यूम, हर 4-6 घंटे बाद बड़े वॉल्यूम आपको नज़र आएंगे, बड़ा वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम। क्यों? सबसे लो वॉल्यूम होता है जो जब सेशन स्टार्ट होता है, एशियन सेशन में आपको ज़्यादातर लो वॉल्यूम आपको नज़र आएगा, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होता है लंदन सेशन में, आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ, फिर जब यूएस सेशन स्टार्ट होता है तो आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम में स्पाइक्स नज़र आती, क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, खरीदारी का रुझान है, वो सेशन बाय सेशन चेंज होता रहता है। ये वजह है कि चार्ट पर हमें ये मखसूस पैटर्न्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, वॉल्यूम को हम एज ए, अभी तक जो हमने पढ़ा, वॉल्यूम को हम जो अक्सर ट्रेडर्स समझते हैं, हमने उससे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में वॉल्यूम को पढ़ना है। ट्रेडर्स का मानना क्या है कि अप ट्रेंड के वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, अप ट्रेंड में, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि अगर अप ट्रेंड में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो वो वैलिड है, लेकिन हमारे नज़दीक ये वैलिड नहीं है।
हमारे नज़दीक वैलिडेशन क्या है, अप ट्रेंड में हमारे पास अप ट्रेंड में अगर हमारे पास नीचे जो वॉल्यूम है वो लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो वो ट्रेंड वैलिड है, वो भले अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इसी तरह डाउन ट्रेंड की जो एग्जांपल है, डाउन ट्रेंड में हमारे पास नीचे जो वॉल्यूम है अगर वो ऐसे नॉर्मल रहेगा, एवरेज वॉल्यूम रहेगा, तो ये हमारे लिए ट्रेंड वैलिड है। अगर ये वॉल्यूम नीचे लेट्स सपोज इस तरह बढ़ना शुरू हो जाए इस तरह, तो इसका मतलब है कि सून यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्सल अख्तियार कर ले और ट्रेंड वो ख़त्म होने वाला हो। तो ट्रेंड की वैलिडेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए, भले वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, हम वॉल्यूम को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक्यूमुलेशन फेज में हमने पढ़ लिया कि जो एक्यूमुलेशन फेज है वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा। उसके बाद जो आपका ट्रेंड वाला फेज है उसमें वॉल्यूम आपका लो होगा। वॉल्यूम डिक्रीज के साथ अगर ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो वो स्ट्रेंथ को शो करेगा ट्रेंड की। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है ट्रेंड में तो वो सूनर ये अज्यूम किया जाएगा विद लॉजिक्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं कि मार्केट सूनर किसी नियरेस्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट से मार्केट रिवर्स होने वाली है या एक बड़ा पुल बैक आपको देगी। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने आपको वॉल्यूम दिखाया है, ये तो कैंडल बाय कैंडल हमें वॉल्यूम नजर आ रहा है, इसी तरह लेवल्स के ऊपर भी हमें वॉल्यूम, हम मखसूस लेवल्स के ऊपर भी हम जो वॉल्यूम है वो प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैंने आपको इंडिकेटर लगाया एक आपके सामने, इसमें देखें ये नीचे तो हमें एक एक कैंडल का वॉल्यूम शो कर रहा है ना कि उस कैंडल में कितनी नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस हुई हैं उस एक स्पेसिफिक कैंडल में। एक अभी मैंने वॉल्यूम लगाया, देखें राइट तरफ आपको शो हो रहा है, ये शो कर रहा है कि उस मखसूस लेवल के ऊपर, उस प्राइस लेवल के ऊपर जब जब प्राइस आई है तो वॉल्यूम क्या कितना कंज्यूम हुआ है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल कंसेप्ट है, वॉल्यूम प्रोफाइल इसे बोलते। तो ये भी सिमिलर जो मैंने आपको स्टडी बताई है, सिमिलर पैटर्न के ऊपर इसको भी स्टडी किया जाता है कि जहां पर मोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी हो, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये इस लेवल के ऊपर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, उसको बोलेंगे हाई पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब प्राइस आती है और उसके साथ हम कंफर्मेशंस लेकर वॉल्यूम के साथ इसको ट्रेड करते हैं कि क्या पॉइंट ऑफ कंट्रोल से प्राइस रिवर्स होने वाली है या पॉइंट ऑफ कंट्रोल को एज ए बेस बनाकर, सपोर्ट बनाकर अप ट्रेंड में जाने वाली है, या पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ही एज ए रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस रिजेक्ट होने वाली है। कंफर्मेशन कहां से लेनी है? वॉल्यूम से, जो कंफर्मेशन के मैंने आपको असूल बताए हैं। अच्छा, ये आपको हेल्प कैसे करता है? वॉल्यूम आपको किन सूरतों में हेल्प करता है? आपको अपनी एंट्रीज डिफाइन करने में, कि आपने एंट्रीज लेनी है तो आपको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर, अगर आप बाय साइड बैठना चाह रहे हैं तो आपको लोएस्ट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं। आप हेल्प करेगा, आपको एज प्रोवाइड करेगा लोएस्ट प्राइस के ऊपर बाय करवाने में। अगर आप सेल डायरेक्शन में देख रहे हैं अपनी बायसनेस, तो आपको हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपको सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में भी आपको वॉल्यूम हेल्प करता है, बशर्ते कि आपको समझ आए, आपकी रीडिंग की जो सेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने अभी आपको बताई है, कि उस अंदाज से आप मार्केट को देख रहे हो। एंट्रीज लेने में तो आपके हेल्प करेगा ही, ये आपको मार्केट से अच्छे लेवल के ऊपर एग्जिट करने में भी हेल्प करेगा। लेट्स सपोज कि मैं, अगर आप फिर से आपको मैं टैब पर लेकर चलूं, लेट्स सपोज आपने इस लेवल पे, लेट्स सपोज इस लेवल पे आपने बाय कर लिया,
वॉल्यूम चल रहा था आपके पास, या मैं नीचे वॉल्यूम बनाता हूँ, ये वॉल्यूम चल रहा था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट अप जा रही है वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, एक लेवल पे आके वॉल्यूम का यहाँ पे पीक आ जाता है, तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली एग्जिट कर जाएंगे इस लेवल के ऊपर। किस रीज़न की वजह से कि आपको हाईएस्ट वहाँ पर वॉल्यूम मिला। ये हाईएस्ट वॉल्यूम क्यों है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जब हम एक इसके ऊपर मैं आपसे कुछ स्ट्रेटजीज भी शेयर करूँगा, उसको जब आप पढ़ेंगे ये लॉजिक साथ रखकर, तो आपको हेल्प मिलेगी, आपको एक एज मिलेगा। बिल्कुल अपने जहन से सोच कर नहीं बाय करेंगे यार मैं बाय कर लूँ या सेल कर दूँ, जो लगेगा आपको उस पर नहीं आप ट्रेड कर रहे होंगे, जो आपको डाटा कह रहा होगा उसकी बुनियाद के ऊपर बाय या सेल कर रहे होंगे। तो आपको ना सिर्फ एंट्रीज में हेल्प करता है, आपको वॉल्यूम, आपको एग्जिट में भी हेल्प करेगा। एक दूसरी का एग्जांपल दूं मैं आपको कि आप लेट्स सपोज आप सेल ट्रेंड में बैठे हैं, आपने यहाँ से आपने सेल किया, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम था ये। अब जैसे जैसे मार्केट आ रही है आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और एक लेवल आता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वॉल्यूम, तो आप उस लेवल से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्सल दे देगी, क्योंकि वॉल्यूम आना शुरू हो गया मार्केट में। यानी कि मार्केट में वॉल्यूम से मुराद है कि दो तरफा जंग होना शुरू हो गई है, दो तरफा बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान। यहाँ से लेकर इस लेवल, यहाँ से लेकर इस लेवल से लेकर इस लेवल तक सेलर्स, सिर्फ सेलर्स से हावी थे, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे बायर्स आना शुरू हो गए हैं। बायर्स ने सेलर्स जो मार्केट गिरा रहे थे नीचे, मुज़ाहमत करना शुरू कर दी है। तो वो जो मुज़ाहमत है यहाँ पर नीचे आपको बड़े बड़े वॉल्यूम में शो होती है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। जी नहीं अनम, ये वॉल्यूम फ्री इंडिकेटर है, पेड नहीं है, इसी हर प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल होता है। अच्छा, अब हम लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं वॉल्यूम की, कुछ कुछ मिथ हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। समझा ये जाता है कि फ्यूचर मार्केट में या सिर्फ स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम रियल होता है, क्योंकि वो एक छत के नीचे ट्रेड हो रही होती है। लेट्स सपोज कि ये एक एक्सचेंज है, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सचेंज, मैं इसे कोई भी नाम दे देता हूँ, एक्स वाई जेड एक्सचेंज। अब इसमें एक लेट्स सपोज एक स्टॉक है, एबीसी स्टॉक, वो इसी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, कोई किसी और एक्सचेंज के ऊपर वो ट्रेड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है उसका जितना भी वॉल्यूम होगा वो इसी एक्सचेंज पर होगा, और वो वॉल्यूम इसी एक्सचेंज के ऊपर, प्राइस भी ऑब्वियसली इसी एक्सचेंज से ही ड्राइव हो रही होगी। तो जितना भी अमल दखल है बायर्स एंड सेलर्स की एक्टिविटी का, वो आपको जो वॉल्यूम में नजर आ रहा है, कोई एक्सटर्नल एलिमेंट, कोई एक्सटर्नल डाटा उनको इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा। तो इसको समझा जाता है कि ये रियल वॉल्यूम है, कि यही रियल वॉल्यूम, क्योंकि ये सेंट्रलाइज है ना, इसके गिर्द चार दीवारी है, सिर्फ एक ही छत के तले ट्रेड हो। लेकिन जब बात आती है फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में यहाँ पे लेट्स सपोज ऐसी कई एक्सचेंजेस या ऐसे ब्रोकर आपको मिलेंगे, बड़े छोटे तरह, अगर आपको ये आपके सामने मैं ब्रोकर ही बना रहा हूँ, ओके।
तो इसको ठीक है, आप नाम इसको देने जी, ठीक है, इसको ब्रोकर ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पर लेट्स सपोज आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है, इस ब्रोकर पे ये आ रहा है नज़र, यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम है, यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है ही नहीं है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा वॉल्यूम, यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम है, यहाँ पर ऐसे इस टाइप का वॉल्यूम। अब पेयर का नाम, पेयर एक ही है, ठीक है, यहाँ पर भी गोल्ड से गोल्ड, ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, इनके तमाम ब्रोकर्स पे पेयर एक ही है, वॉल्यूम डिफरेंट है। तो समझा ये जाता है कि फॉरेक्स का वॉल्यूम रियल नहीं है, जबकि यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम एक ही है, यहाँ पर इसके अलावा कहीं एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, ट्रेड हो ही नहीं रहा ये पेयर, तो यहाँ पर रियल वॉल्यूम इसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये मिथ गलत है, ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में भी जो वॉल्यूम है, अगर आप जो किसी ऑथेंटिक, किसी ऐसे ब्रोकर से का वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं जो कि किसी ग्लोबली किसी ऐसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर से अपने कोट्स ले रहा है, जिसका बहुत बड़ा रोल है या अमल दखल है फॉरेक्स मार्केट, तो उसका वॉल्यूम रिलायबल होगा। या कोई ऐसा ब्रोकर जिसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है उस ब्रोकर पर, तो उसके ब्रोकर पर भी आप रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि हम रिलेटिव वॉल्यूम यूज़ कर रहे होते हैं। रिलेटिव वॉल्यूम से मुराद ये है कि हम कंपैरेटिवली पिछले कैंडल में क्या वॉल्यूम था, उससे पिछले कैंडल में क्या वॉल्यूम था, हम कंपैरेटिवली यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि लेट्स सपोज कि ये देखें, ये एक शॉपिंग मॉल है, अब इसका ये फ्लोर, ठीक है, इसका ये ग्राउंड फ्लोर है, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है और ये इसका सेकंड फ्लोर है। ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो वॉल्यूम है, जो सेल परचेज है, कोई भी दुकान होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पर कदरें कम होगी, यहाँ पर कदरें उससे कम होगी। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेता हूँ, कि ये है नॉर्मल डेज, नॉर्मल डे सेल्स, एंड ये है स्पेशल डे सेल्स। अच्छा, तो लेट्स सपोज नॉर्मल डेज में हमारे पास यहाँ पर सेल होती है 1 लाख रुपीज़ PKR में एप्लीकेशन, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। सेकंड फ्लोर के ऊपर लेट्स सपोज जी यहाँ पर सेल होती है जी 50,000 की, और उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 50,000 की, सेकंड फ्लोर के ऊपर लेट्स सपोज जी सेल होती है 30,000 की। अब स्पेशल डे में यहाँ पर फर्स्ट जो उसका ग्राउंड फ्लोर है, लेट्स सपोज यहाँ पर सेल हो जाती है 10 लाख रुपए की, बढ़ गई सेल। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर
50,000 की बजाय यहाँ पर सेल हो जाएगी 5 लाख रुपए की। और थर्ड फ्लोर के ऊपर अपना जो सेकंड फ्लोर है वहां पर सेल हो जाएगी 3 लाख रुपए की। इसका मतलब है कि जिस रेशो से आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जिस फ्लोर जिस पेस के साथ जिस रेशो के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर पे अगर चेंज हुआ है वॉल्यूम या खरीदार बहुत ज़्यादा आए हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपका सेकंड फ्लोर पर भी उसी तरह इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि मैं ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि ये छोटा ब्रोकर है, ठीक है, ये छोटा ब्रोकर है, इसको आप कह रहे हैं कि हमें ये मीडियम लेवल का ये स्मॉल ब्रोकर है, ये मीडियम लेवल का ब्रोकर है और ये एक लार्ज लेवल का अच्छे लेवल पे काम करने वाला बड़ा ब्रोकर है। तो अगर किसी एक लेवल के ऊपर किसी एक ब्रोकर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, सेलिंग परचेजिंग होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, तो जो छोटे ब्रोकर्स हैं उन ब्रोकर्स पर भी उसी निस्बत से उसी तनासब से सेल परचेज वॉल्यूम बढ़ता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि ये रिलेटिव वॉल्यूम यूज कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं एक वॉल्यूम के दूसरे वॉल्यूम के साथ। तो ये जो मिथ है, अभी तो आप न्यूबीज हैं, नहीं आपको आइडिया, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे इस इंडस्ट्री में तो आपको इस तरह की मिस नजर आएंगी कि नहीं वॉल्यूम तो फॉरेक्स मार्केट में काम ही नहीं करता, तो भरपूर काम करता है। और वैसे भी जब आप मल्टीपल ब्रोकर से आगे चल के आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि किस तरह मल्टीपल ब्रोकर्स से आप वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक ही चार्ट के ऊपर 7, 8, 10 ब्रोकर्स का एक वॉल्यूम लेके उससे कैसे आप अपनी रीडिंग एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको बेटर समझ आएगी। तो ये लिमिटेशंस हैं जो कि अक्सर ट्रेडर जिस पर यकीन रखते हैं लेकिन जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वॉल्यूम एक्चुअली फ्यूल है मार्केट का, आप और ये फ्यूल आपको नजर आ रहा होता है हर कैंडल के नीचे कि उसमें कितना फ्यूल कंज्यूम होता है। आपको अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपको की पॉइंट्स के ऊपर एंट्रीज लेने में, अच्छे लेवल्स के ऊपर एग्जिट लेने में या मार्केट से दूर रहने में आपको ये बहुत हेल्प करता है। बहुत से ट्रेडर्स वॉल्यूम को पढ़ते ही नहीं है, अपनी उनकी स्ट्रेटजीज का हिस्सा ही नहीं होता वॉल्यूम, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जैसे ही आप वॉल्यूम पर जिस दिन आपने ग्रिप कर ली, इसको अपनी स्ट्रेटजीज में अपनाना शुरू कर दिया, हम पढ़ेंगे आगे चल के स्ट्रेटजी, तो एक ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी स्ट्रेटजी, आपके मार्केट को की अंडरस्टैंडिंग में, मार्केट रीडिंग में, आपके टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको इससे वैल्यू मिली होगी और आपने इसे तवज्जो से सुना होगा।